हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को देखेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एग्जाम को ज़्यादा टाइम नहीं रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग इसके थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं। तो देखिए, SRA यानी स्पेशल ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो है, ये जो है ना, ये न्यायालयों की देन है, कोर्ट की देन है, साम्य न्यायालयों की देन है। SRA एंशियंट टाइम में टोर्ट में 5 प्रकार के इसके उपचार दिए गए थे, 5 तरह के थे, जिसमें SRA विशिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था, व्यादेश, इंजेक्शन था, प्रापक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, लेख, अकाउंट, विलेख का परिशोधन, ये था, इतने थे इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, यह उपचार जो था साम्य न्यायालयों द्वारा प्रदान किया जाता था। तो एंशियंट टाइम में उपचार धन रूपी प्रतिकर तक ही सीमित था। तो देखिए, फर्स्ट टाइम में SRA का जो निर्माण हुआ था 1877 में किया गया था, लेकिन 1963 में पुराने कानून को समाप्त करके, लॉ को समाप्त करके, भारत की संसद ने नया कानून बनाया, जो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया। तो देखिए, इसमें एक्ट नंबर जो है ये 47 है ऑफ 1963 है। एक्ट इनैक्टेड डेट जो है 13 दिसंबर 1963 है। कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ 1 मार्च 1963 है। तो देखिए, इसमें जो टोटल चैप्टर हैं 8 हैं और 42 सेक्शंस हैं, और इन्फोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1964। तो देखिए, इसका एक्सटेंड जो है होल इंडिया पे है, और राष्ट्रपति द्वारा जो अनुमति मिली वो 13 दिसंबर 1963 को मिली थी। देखिए, इतना तो ये हो गया हम लोगों का बेसिक। अब देखिए, SRA का मेन एम क्या था, क्यों इसे बना। तो देखिए, मेन उद्देश्य इसका जो था कि जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए, जो वस्तु मेरी है वह दे दी जाए, मुझे उसके बदले में कोई अन्य वस्तु या धन लेने के लिए बाध्य ना किया जाए, मतलब ज़बरदस्ती ना किया जाए कि इसके बदले में हमें ये दे दिया गया, तो यद्यपि मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो देखिए, ये संविदा से निकला हुआ था SRA। तो देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो संविदा भंग के लिए जो उपचार था वो देखिए क्या था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस SRA था कंपनसेशन, इंजेक्शन, क्वांटम मेरिट। देखिए, और टोर्ट में जो था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उपचार था क्षतिपूर्ति था, व्यादेश है, संपत्ति का संपरिवर्तन। तो देखिए, जो संविदाएं व्यक्तिगत अर्हता, पर्सनल क्वालिफिकेशन पर आधारित होती हैं, उनका विशिष्ट पालन नहीं किया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है। ऐसी संविदा भंग के लिए जो प्रतिकर दिलाया जा सकता है SRA में 14 सब क्लॉज 1B के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट 39 के अकॉर्डिंग। फंक्शन ऑफ SRA, जो देखिए, फंक्शन ऑफ SRA जो है स्टेप 1 है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, स्टेप 2 में आया कंपनसेशन, स्टेप 3 में जो हमने अभी इससे पहले बताया इंजेक्शन, स्टेप 4 में क्वांटम मेरिट। तो देखिए, इसका जनरल रूल क्या है। इसका फर्स्ट, ये कितने पार्ट में डिवाइड है। जनरल पार्ट देखिए, पहले तो प्रिलिमिनरी है, प्रिलिमिनरी पार्ट में बेसिक है, यही जो इसका बताए हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो कह रहा है सब क्लॉज 19 का कह रहा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सब क्लॉज 2, द एक्सटेंड टू द होल इंडिया, पूरे भारत पर होगा इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। सब क्लॉज 3 है, इन शैल कम इनटू इन फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑफ पॉइंट। तो राष्ट्रपति द्वारा जो हस्ताक्षरित हुआ था, ये हुआ था 13/1/1964 को, और ये जो लागू हुआ 1 मार्च 1964 को। तो देखिए, अब इसके में चैप्टर कितने हैं पहले ये देख ले रहे हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें 5 से 6 8 तक है सेक्शन, और फिर उसके बाद है चैप्टर 2 है। देखिए, इसमें भी निर्दिष्ट अनुतो संपत्ति के कब्जे के प्रत्युत्तरण, ये बता रहा है, जो 5 to 8 है। और फिर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या कह रहा है, संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन। फिर है देखिए लिखितों का परिशोधन, चैप्टर 3 कह रहा है लिखितों का परिशोधन, यानी
रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 कह रहा है संविदाओं का विघटन। फिर है लिखितों का रद्दीकरण, घोषणात्मक प्रक्रिया, निषेधात्मक व्यादेश, शाश्वत आदेश। देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है, ये इसमें देख लीजिए। सेक्शन 5 to 8 है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 9 to 25 26 है। फिर है देखिए 27 to 30, 31 to 33, 34 to 35 और 36 to 34। इतने हो गए ये सेक्शन हमारे। देखिए प्रिलिमिनरी इसका पार्ट 1 कि इसका सेक्शन देखिए 1 क्या कह रहा है। सेक्शन 1 कह रहा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड डेट, ये हमने आपको बता चुका है। देखिए अब इसमें आता है सेक्शन 2। हम लोग डिफिनेशंस क्लास देखते हैं, ये क्या कह रहा है देख लीजिए। आप लोग इसको कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए डिफिनेशंस कह रहा है इसमें, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेस्ट otherwise requires obligation, a obligation includes every duty enforceable by law। ये बता रहा है ये कि ड्यूटी इन्फोर्स कर रहा है, बस इसमें इतना ही बता रहा है। देखिए कि यानी आभार बाध्यता वह प्रत्येक कर्तव्य जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं उन्हें पूर्ण कर्तव्य एब्सोल्यूट ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध एक पूर्ण कर्तव्य के रूप में प्रवर्तनीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकार का सहवर्ती कर्तव्य होता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त होता है वहाँ पर उस व्यक्ति को प्रभावी बनाने का किसी अन्य व्यक्ति का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट है। अब देखिए सेक्शन 2 का सब क्लॉज बी क्या कह रहा है, सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द डिस्टिंक्शन ऑफ devolution of successive interests in immovable or immovable property is disposed of or the agreed to be disposed of। भी क्या कह रहा है देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, व्यवस्थापन सेटलमेंट जब एक संपत्ति का न्यागमन डिस्पोज ऑफ यानी ऐसे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाता है तो ऐसा विलेख जिसके माध्यम से संपत्ति चल या अचल का न्यागमन किया जाता है उसे सेटलमेंट कहा जाता है। अब देखिए इसमें है एक पॉइंट और, विलेख डीड और डॉक्यूमेंट है, न्यागमन ट्रांसफर बंधक विक्रय इत्यादि आते हैं। इसके अंतर्गत विल वसीयत या क्रोड पत्र नहीं आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा। फिर देखिए लिखित इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहा है, अवसीयती लिखित टीपीए सेक्शन 3। अब देखिए सी इसमें क्या कह रहा है, ट्रस्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 2 of 1882 and includes an obligation in the nature of a trust within the meaning of chapter in of that act। अब फिर देखिए डी क्या कह रहा है, डी ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। थोड़ा इसको देखते हैं, न्यासी यानी ट्रस्टी प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो न्यास में संपत्ति धारण करता है न्यासी कहलाता है। इतनी हुई न्यासी कहलाता है। अब देखिए सेक्शन 3 क्या कह रहा है, सेक्शन 3 कह रहा है सेविंग्स except as otherwise provided herein nothing in this act shall be deemed a the deprive any person of any right of relief other than a specific performance which he may have under any contract or b to affect the operation of the Indian Registration Act 1908 16 of 1908 on documents। ये कह रहा है कि इस अधिनियम की कोई बात क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को संविदा भंग के मामले में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अतिरिक्त अन्य उपचार उपलब्ध हैं तो यह कानून उस उपचार के भंग से वंचित नहीं करेगी।
उससे वंचित नहीं करेगी। ये बी का था। ये सी का है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 3 हम लोग देख रहे थे। तो देखिए, किसी व्यक्ति को संविदा भंग के मामले में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अतिरिक्त अन्य उपचार उपलब्ध है तो यह कानून उस उपचार के भंग से वंचित नहीं करेगी। सब क्लॉज बी कह रहा है इसका, भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी। बस इतनी बातें बता रहा है। अब देखिए इसमें सेक्शन 3 है सेविंग द। अब सेक्शन 4 क्या कह रहा है? Specific relief to be granted only the enforcing individual civil rights and not for enforcing penal law. Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law. देखिए सेक्शन 4 कह रहा है एसआरए का प्रयोग केवल सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जाएगा, ना कि क्रिमिनल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है सिविल अधिकारों में केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु इसका प्रयोग किए जा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो देखिए ये कह रहा है कि एसआरए एक सिविल लॉ है। एसआरए इज अ सिविल लॉ। अब देखिए सिविल राइट जैसे हुआ लोक यानी पब्लिक जो है सिविल राइट, व्यक्तिगत पर्सनल सिविल राइट, लोक सिविल अधिकार, लोक न्यूसेंस यानी लोक पूर्ति कार्य इत्यादि। व्यक्तिगत सिविल अधिकार यानी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट होगा। आई होप गाइज आपको ये भाग 1 मतलब कि पार्ट 1 और ये प्रिलिमिनरी सेक्शन आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। और इसकी इन्फोर्समेंट डेट और राष्ट्रपति द्वारा कब इसे साइन किया गया इसकी डेट और इस एक्ट का नंबर क्या है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, आप लोग कमेंट करिए। अगर इसे लाइक और शेयर अच्छे जाते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, तो हम इसके आगे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइज।